हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है आपके लिए सोल पर्पस। सॉरी गाइस, यहाँ मुझे ये सब सेट करना पड़ता है, कैमरा हिल रहा है ना। चलिए, तो सोल पर्पस क्या है, किस तरह का है, और इसमें आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी बातें पता ही नहीं होंगी, और यदि पता है तो फिर आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से आगे जाना है, ये होने का रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, इस तरीके की जर्नी में आप क्यों हैं, और भी चीज़ें हैं कि जो आपको इसका मतलब मीनिंग बताएगी, पर्पस देगी कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो आपका सोल पर्पस। चलिए, सोल पर्पस। ये देखिए, बहुत सारा है, काफ़ी सारी एनर्जीज इस तरह की हैं जो इस सोल पर्पस के अंदर अभी भी अपने आप को ढूंढ रही है, सर्च कर रही है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए जिससे जितना रेजोनेट करता है लीजिएगा, नहीं करता कोई बात नहीं है। ज़ोडिएक साइन के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको देखते ही सुनते ही समझते ही आ जाता है कि यस मेरे से रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। फील होता है, अच्छा लगता है तो ज़रूर आगे जाइए रीडिंग के साथ, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। अपने आप को उस सिचुएशन में, सिनेरियो में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इतना डीप ले जाते हैं उसको, अंदर से इतना गहराई से देखते हैं, सुनते हैं कि उनको कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं अपने आप अंदर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग्स आपको सिर्फ एक गाइडेंस देती है। रीडिंग आपको अपनी लाइफ का एक चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लीड कर देती है। ठीक है, रीडिंग्स को अपनी लाइफ जीने का तरीका नहीं बनाना चाहिए। ओके, कुछ लोग हैं जो समझ रहे होंगे कि इनके लिए बोल रही हूँ मैं, कि हर एक बात में इतना परेशान होकर कि लाइफ में सबके साथ अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत अध्यात्म से जुड़ा हो, सदगुरु हो, ईश्वर तक ने ही अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने टाइम पर अच्छाइयाँ भी देखी और बुराइयाँ भी देखी, सोसाइटी को बताने के लिए, सोसाइटी को रास्ता दिखाने के लिए। तो हम लोग क्या ही हैं, कुछ नहीं है गाइस। इसलिए बहुत ज़्यादा उसको नहीं लेना। आता है टाइम, परेशानी का दौर आता है जब आप समझ नहीं पाते, कोई भी नहीं समझ पाता है, हर कोई परेशान होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे हैं, इंसान ही है, कोई ईश्वर नहीं है कि सारी परिस्थिति को एकदम समझ जाएंगे और धैर्य रख लेंगे। तो उसको अपने आप में कंट्रोल करके चलना, ये भी आपका एक स्पिरिचुअल वे पर अपने को कंट्रोल करने का तरीका होता है। उसकी आदत डालेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद यूनिवर्स को आपके सामने गाइडेंस देने में इतनी प्रॉब्लम ना हो, या आप गाइडेंस जल्दी से ले सके। ठीक है, एक पेशेंस रखने से भी यूनिवर्स टाइम का वेट करते हैं। जो डिवाइन टाइम आता है ना, उसमें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती ही हैं। अब आ जाएगा आपकी सोल पर्पस में। गाइस यहाँ दिखता है कि बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में, अगर चीज़ों को क्लियर करूँ तो अपने बचपन से ही ये देखिए, अगर आप देख सकते, इसको समझ सकते, इस पिक्चर को, कि आपने अपनी लाइफ में अगर बोला जाए, कुछ लोगों ने बिल्कुल बचपन से, ये देखिए एक फैमिली है और एक बच्चा है, जा रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये एक वोट बनी हुई है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो चारों तरफ पानी है, लेकिन ये पूरी कवर नहीं है। कवर नहीं होने की वजह से, एक कहते हैं ना खुले आसमान में इधर से उधर जा रहा है इंसान, कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
विदाउट एनी प्रोटेक्शन इन चीज़ों को, लाइफ को सफ़र कर रहा होता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बचपन से होकर के ये एक बड़ी उसकी एज आ जाती है, जहाँ और भी चीज़ों के आगे वो इस तरीके की जो टैक्टिस होती हैं या फिर जो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे सामने लोग आते हैं और इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये चाइल्डहुड, आप इतने इनोसेंट थे, इस तरीके से आपका चाइल्डहुड रहा होगा जहाँ बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, सुना है, झेला है, जो कि पॉजिटिव नहीं थी, बहुत नेगेटिव थी। जैसा फैमिली का एक माहौल रहा हो, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में ना जमता रहा हो, चाहे वो गरीबी रही हो परिवार में बहुत सारी चीज़ों को लेकर, चाहे आप जैसा एक अटेंशन सब कुछ था, लेकिन अटेंशन जो आपको चाहिए था, जो केयर चाहिए थी, जो सपोर्ट चाहिए थी पेरेंट्स की ओर से, फैमिली मेम्बर्स की ओर से, सोसाइटी की ओर से, वो आपको ना मिला हो, आपके साथ शुरू से ही एक अलगाव किया गया हो, गलत व्यवहार किया गया हो, ये चीज़ें आपको बताती है कि आप समझ नहीं पाते थे, आप ना सहम जाते थे। इंसान इधर से उधर भागता है, लेकिन ये एज, ये टाइम, ये समय ऐसा होता है जब आप समझ नहीं रहे होते हैं। बहुत से लोगों के लिए भी बताऊं कि बचपन में आपके साथ सेक्सुअली कुछ अब्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ बहुत मेंटली, फिज़िकली आपने अपने आप को हैरास समझा, किसी ने हेल्प नहीं की, या चीज़ों को आप बहुत बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, मानसिक रूप से इंसान आहत हो जाता है। ऐसी चीज़ें जिसको अपने अपने चाइल्डहुड से लेकर के बड़े तक, आज आपकी एज कुछ भी हो, 50, 60, 70, 80, 90, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 40, 30, 20, लेकिन उस बोझ को आप लेकर के चलें, आपने उसको फील किया, उसको एक्सपीरियंस किया, उसको आपने सुना है, समझा है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं। तो ये जो आपकी लाइफ में हुआ, उस वाइब्रेशन को आप पकड़ नहीं पाते थे, समझ रहे हैं। जब भी आप सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को आपके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र रहती थी, बहुत से लोगों का गलत व्यवहार रहता था, बहुत से लोगों की चीज़ें ऐसी रहती थी, ऐसा माहौल रहता था उस तरह कि आप अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते थे। सब कुछ होते हुए भी या कुछ भी ना होते हुए भी सिक्योर फील नहीं करते थे। लेकिन गॉड आपको देख रहा होता था, यूनिवर्स आपकी आवाज़ को, आहों को, जो आहें होती हैं ना, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई हेल्प करने वाला इस दुनिया में ना हो, या उसके हेल्पर्स तो हैं पर उसको सुनने और समझने वाला ना हो, तब ऐसे सच्चे मनोदिल वालों को ये जो होती है ना, ये चीज़ें आपको हर हर ज़िंदगी में, हर लाइफ में मिलेगी। आप किसी भी फील्ड, किसी भी जगह में रहो, तो यूनिवर्स आपको सुन रहा होता, गॉड आपको सुन रहा होता है। और ये जो चीज़ें हैं वो आपको बोला जाए कि आपका रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ और इस प्रोटेक्शन के साथ हुआ। इस चीज़ को आपको समझना ही होगा। ये एनर्जीज़ हैं जो आपके पास आप बचपन से लेकर के आए हो, और आपको पता भी नहीं था कि आपके साथ ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप उसी में उलझे थे कि मैं बहुत बेचारा या बेचारी रहा हूँ या रही हूँ बचपन से। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिली, जो आम बच्चों को मिलती है, आम फैमिलीज़ में होती है, आम लोगों की लाइफ में होती है, वैसा आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन के साथ आपको भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि यूनिवर्स पहले से तय कर लेता है आप एक ऐसे स्टार सीड होते हैं जहाँ ये जो चाइल्डहुड आपका देखता है, सुनता है, समझता है, वो ऐसी शांति से सब कुछ फील करके आता है। किसी एक अच्छे वातावरण में पल रहे बच्चे को, या अच्छी जगह में, या अच्छे ऐसे माहौल में रहे, वो इतना नहीं चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन आप शांत रह कर के, बैठ कर के, किसी भी अच्छा है बुरा है माहौल, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, या इनका इंटेंशन अच्छा है या बुरा है, या बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाते हैं। आप बचपन से इन चीज़ों को कहते हैं ना, पकड़ पाना, उसके बीच में रहना। तो अर्थ में भेजी गई आप ऐसी सोल्स होते हैं जहाँ पर आगे चलकर बहुत सारी फाइट करते हो, बहुत सारी चीज़ों का आप सामना करते हो। स्लोली आपकी एक जो एनर्जी रहती है वो बहुत अर्थली रहती है, अर्थली एनर्जी है। और अर्थ में रह करके आप इस तरीके का अपने ड्रीम को या अपने गोल को लेकर के चलते हो। सोसाइटी से डिमांड करते हो पर मिलता नहीं है आपको। ये कॉर्नुकोपिया एक अबंडेंस की आपकी स्टेज में
लाने की मांग रहती, डिमांड रहती है, जहाँ बहुत धोखे और सब कुछ खोने के बाद मन ही मन आत्मा आपकी अकेले में ऊपर वाले से जुड़ जाता है और आप ऊपर वाले से बात करते हो। कभी ना कभी ये बोल देते हो, कभी तो मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे ऐसा दे दो तो मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है, या मेरे साथ ऐसा कब होगा। तो ये जो सोल लैंग्वेज रहती है ना, वो बहुत ही प्योर प्योर, आप ऐसी सोल होते हैं जो प्योर सोल रहती, कभी ना कभी किसी जन्म में ऐसे किसी बड़े कहते हैं ना, बहुत मानी हुई आत्माएं होती हैं जो सा शरीर इस अर्थ में रहती हैं, या किसी और गैलेक्सी, किसी और प्लेनेट में आप विचरण कर रहे होते हो इस दुनिया से जाने के बाद, ठीक है। तो आपको फिर से तैयार करके भेजा जाता है स्टार सीड के रूप में ही, और आपका कनेक्शन बचपन से सबसे अलग करके सब रियलिटी जो रहती ना उसको दिखाने के लिए फिर आप इसकी डिमांड करने लगते हो ऊपर वाले से कि मुझे जो नहीं मिला लाइफ में अब वो मुझे चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से आप ना उस चीज़ को फाइट करने के लिए, ये आपके अंदर की जो सिचुएशन रहती है, ये जो चीज़ें जो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, ये आपको एक कहते हैं ना अपने आप पाने की जद्दोजहद, ऊपर वाले से मांगने की एक ऐसी जिद रहती है जहाँ आप अपने आप को तैयार करने लगते हो। ये ऐसी सक्सेस को पाने के लिए ऐसे लोगों का कारवा आप जोड़ने लगते हो, और बहुत मार खाने के बाद ही ये चीज़ें आपको मिलती है, जिसको बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअली कहीं इनर वर्क करने लगते हो और उसके बारे में जानकारी लेकर के लोगों के साथ मिलते हो और लीड करते हो, मतलब लोगों को भी सिखाते हो और बताते हो, ठीक है। ये जो चीज़ रहती है, बहुत आपके जो ड्रीम्स रहते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो आपका स्पिरिचुअल वे रहता है, वो आपको अवेकन करता रहता है टाइम टाइम पर। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, लोगों की लाइफ में आ रही चीज़ों को इस तरीके से ही, ये वैल्केनो देख रहे हैं, इस तरीके से आ रही प्रॉब्लम को जो आपने झेला है कहीं ना कहीं, आप इनमें मर्ज करके उनकी लाइफ में जो कहते हैं ना उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए काम करने पर जिद कर जाते हो, लग जाती हो, यूनिवर्स से बोलने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, मांगने लगते हो, और सच्चे मन से सच्चे दिल से कि मुझे मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं कल किसी के लिए दे सकूँ। अब किसी की लाइफ में ऐसा अंधेरा ना हो, किसी की लाइफ में इतनी फाइट ना हो, किसी की लाइफ में इतना रोना गाना ना हो। तो ये जो चीज़ें रहती ना, वो आपके अंदर एक स्पार्क, एक एनर्जी क्रिएट करती है, और यहाँ पर आपको ऐसे लोग हेल्प करने के लिए मिल भी जाते हैं गाइस, क्योंकि ये एनर्जी आपको दे करके भेजी जाती है। बस इसको क्या करना पड़ता है, एक पॉलिश जैसा काम यहाँ पर होता है जो करते हैं। ये अटैचमेंट, ये आपका अटैचमेंट बताता है कि ये ओल्ड अटैचमेंट, मतलब ओल्ड सोल हैं आप, बहुत ओल्ड सोल है। नंबर 5 जो बुद्धि, ज्ञान, इन चीज़ों से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में जब आपकी अवेकन बार बार होती है, बहुत सी चीज़ों को कम समय में आप समझ लेते हो और एक अलग काम करने के लिए निकल पड़ते हो, यहाँ आपका कर्मा पर विश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड आई जैसे वर्क और आप क्रिएटिविटी की ओर लग जाते, इतने पैशनेट हो जाते हो आप, क्योंकि आपके साथ ये प्रोटेक्शन रहता है ना, तो ये दूसरों को देने के लिए आप करते हो। और यहाँ जब आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाती है, तब आप एक स्टार के रूप में लोगों के सामने आते हैं, द वर्ल्ड। ये देखिए कितना पैशनेट है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड। तो ये जो चीज़ें रहती है ना, यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन के साथ एंजल ऑफ लव ये लाते, बहुत केयर के सपोर्ट के साथ दुनिया के सामने लाते। हो सकता है दुनिया आपको हे समझे, एक समय तक ऐसी नकारा गवारा, कहते हैं ना जिसको कोई महत्व नहीं देता, सब जगह से हटाया जाना, भगाया जाना, अपमानित किया जाना, ऐसी लाइफ रहती है। लेकिन बाद में आपकी लाइफ में ये जो ऐसी एनर्जी आती है और लोग ऐसे जो जुड़ जाते हैं, और अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँ तो ये एनर्जी के रूप में आपको कोई ना कोई ऐसा गाइड करने वाला आपकी लाइफ में कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसी कोई बुक मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए, ये होता ज़रूर है गाइस, ठीक है। ये जो स्टार सीड रहते हैं ये दुनिया के सामने ज़्यादातर आते नहीं हैं गाइस, बहुत से स्टार कई तरह के होते हैं स्टार सीड, पर
जिनको देना ही होता है, क्योंकि ऊपर से भेजा जाता है कि आपको लेना नहीं है, आपको देना है, तो वो उनको देना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ठहराव, ये शांति, ये धैर्य उनकी लाइफ में रहता है, और ये चाइल्डहुड जो उनका रहता है उसको कवर करने के लिए, और इस लाइफ में दूसरों को सर्विस देने के लिए, जो पूर्व जन्म में कहीं छूट गई थी उसको पूरा करने के लिए, और यहाँ पर किसी की लाइफ में कष्ट और दुख है उसको कवर करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। क्योंकि एक बहुत अच्छा हार्ट ही कर सकता है, अच्छी सोल ही कर सकती है ये काम। तो ये जो चीज़ रहती है, ऐसे स्टार सीड्स जब बड़े होते हैं कि बहुत विश्व स्तर पर काम करते हैं, इनको बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग जानते, बहुत लोग इनको फॉलो करते, बहुत लोग इनके अनुयायी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं, वो दूसरे तरीके से सोसाइटी को, लोगों को देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, वो किसी भी फील्ड, किसी भी जगह से, हर तरह से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आर्ट से जुड़े हो सकते हैं, म्यूज़िक से जुड़े हो सकते हैं, सोशल लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, फैमिली लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ चीज़ों को उत्पादित करना, बनाना, तैयार करना, फिर उसको बाहर की दुनिया में देना, जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं, तो ऐसे जगहों में ऐसे लोगों को भी भेजा जाता है जहाँ बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा ये भी पॉसिबल है, इस तरीके से भी होता है। तो उनके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन, गाइडेंस होती है गाइस, आगे ले जाने के लिए, लोगों का हेल्प करने के लिए, ठीक है। और दुनिया में इनको लोगों के सामने आना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये आएंगे नहीं तो सोसाइटी के सामने आकर इनको देना पड़ता। तो ऐसे स्टार सीड आकर दुनिया में बड़ा काम करके और फिर अपनी यात्रा में मतलब शरीर को छोड़ करके जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अगर देखा जाए तो यस, हाँ, हर एक स्टार सीड की लाइफ में कहते हैं ना, पूरे शून्यता से लाइफ शुरू होती है, बहुत ज़्यादा कष्ट होती है। देखिए किसी केव में बैठा हुआ है और ये उस लाइफ को जी रहा है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो पौराणिक या पाषाणिक कहते हैं ना, पाषाण युग, पत्थरों का युग, उस तरह की लाइफ को जी करके ये आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। मतलब इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, सेल्फ नॉलेज होती है, जो अपनी ही एनर्जी से ये गेन करते हैं और उसको और आगे बढ़ाते हैं और लोगों को देते हैं। इनका एक्सपीरियंस लोगों को देने के लिए बोलता है और वही काम आता है। ये एक नहीं, कई लाख लोगों की ये हेल्प करते जाते हैं, ठीक है। तो आप सोल पर्पस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मन में ये चीज़ें आने लगती हैं कि मैं क्यों ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। अच्छा, मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन करने लगते हैं। वाइब्रेशन जैसी चीज़ होती है, एनर्जी क्या होती है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्या मुझे अपने आप को छुपा कर रखने की कोशिश करते हो, ये धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। यूनिवर्स भी इनको छुपा करके पहले सिखाता है, लोगों के सामने एकदम नहीं लाते। फिर जब ये पूरे तैयार हो जाते हैं तब इनको दुनिया के सामने एकदम से आते हैं कि लोगों को, इनके आसपास रहने वाले लोगों को भी आश्चर्य होता है, अरे इसमें इतना चेंज, ये सब उसको कैसे कैसे बनता, कैसे आता रहा, कि क्या, कहाँ से लिया, किस तरीके से चीज़ें इनके साथ जुड़ी, कैसे इन्होंने किया, कैसे सीखा, क्या किया। मतलब इतने लोगों को प्रश्न होते हैं कि उनका शायद जवाब एक स्टार सीड भी नहीं दे सकता है कि उसके साथ ये हुआ कैसे, ठीक है। और ये बहुत हाई क्वालिटी का काम करते हैं गाइस, ये गलत काम नहीं करते हैं। गलत लोगों के विश्वसनीय बहुत होते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं लोगों के साथ। और जहाँ इनकी एनर्जी गलत रॉन्ग वे पर वर्क करने लगती है तो एनर्जी इनको डाउन खुद करती है। मतलब ये जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो इनके पास से चला जाता है। ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं एंजल्स का, भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका प्रोटेक्शन। और स्टार सीड ना बहुत अनोखे होते हैं, बहुत अलबेले होते हैं, बहुत गुड लुकिंग होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ना केवल अपने इनर वर्ल्ड में माइंड बॉडी सोल से कनेक्टिविटी इनकी ब्यूटीफुल होती है, अगर फिजिकल वर्ल्ड में भी देखा जाए तो ये बहुत अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी होती है। लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, चाहे इनकी बातों से अट्रैक्ट हो, चाहे इनकी फिजिक्स से अट्रैक्ट हो, चाहे इनके लिखने के तरीके से अट्रैक्ट हो, चाहे इनके बैठने के तरीके से। मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन इनके आर्ट से, इनकी म्यूज़िक से, इनकी हर चीज़ से। सोशल लाइफ में भी हो रहेंगे तो 1000 लोग एक तरफ खड़े हों सोसाइटी में, ये